Hello students, this is our science class and we are reading chapter number 4 animals living and surviving। इसमें हमने पढ़ लिया एनिमल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, और उनके फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग भी उनके बारे में पढ़ लिया कि वो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स, कि उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे वो अडेप्ट करते हैं, कैसे अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। सबसे देखिए इम्पोर्टेंट है स्किन होती है, वो प्रोटेक्टिंग ऑर्गन होती है, मतलब जो अंदर और ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर के जो अंग है, स्किन उनको प्रोटेक्ट करती है और बाहर से भी प्रोटेक्ट करती है। बाहर से जो स्किन है वो छिपने में हेल्प करती है बहुत सारे एनिमल्स को, या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो मौसम है, उससे भी बचाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी को स्किन से बॉडी से रिमूव नहीं होने देती और इससे हमारी जो बॉडी है वो ड्राइनेस से बच जाती है। अब एनिमल्स देखिए, पोलर बियर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, बिल्कुल वाइट कलर का, और रहता कहाँ है, जहाँ पे स्नो होती है, बर्फ़ वाले एरिया में, पहाड़ों पर रहता है। अब उसकी स्किन कैसी है, वाइट है, वाइट उसके हेयर होते हैं, तो जब वो स्नो में रहता है तो वो दिखाई नहीं देता देखने पे आसानी से। इससे क्या होता है, वो उसके एनिमीज़ उसको पहचान नहीं पाते, तो वो बच जाता है। याक है, वो कहाँ रहता है, हिमालयस पे रहता है, और उसकी जो स्किन होती है वो ब्राउन कलर, मतलब बिल्कुल पहाड़ों जैसी होती है, तो वो पहचान में नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है। कैमल है, कैमल डिज़र्ट में रहता है, रेगिस्तान में रहता है, आपको पता है कैमल है वो डेजर्ट में रहता है। ठीक है, वो क्या करती है, थिक होती है, उसकी जो स्किन है वो बहुत ही थिक होती है और बहुत कम बाल होते हैं ताकि वो सन की हीट से बच जाए। और जो ये एनिमल्स हैं इनकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होती है, फैट ब्लबर बोलते हैं उसे, फैट की लेयर को। वो क्या करती है, उनको सर्दियों से बचाती है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जैसे कि लिज़ार्ड, छिपकली है, स्नेक है, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, पंख नहीं होते या बाल नहीं होते, और उनकी वो जो स्केल्स हैं उनके, वो उनको सूखने से, मतलब स्किन को बिल्कुल सूखा होने से, ड्राई होने से बचाते हैं। ठीक है, आपने कैमल पे देखा होगा, कैमल देखा है आपने, आपकी बुक में दिखाती हूँ। कैमल है, और ये देखिए ये कैमल के कुब्बड़ साइज को क्या बोलते हैं, हम्प। क्या बोलते हैं, हम्प। इसका काम क्या है, ये स्पेशल हम्प होता है, यहाँ पे जो कैमल है वो फैट को स्टोर कर लेता है, फूड को स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जो फैट है वो उसको खाने में भी चेंज कर सकते हैं और पानी में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब कैमल है पानी पीता है तो वो बहुत सारा एक साथ पानी पी लेता है और बहुत सारा खाना ही खाता है, और फिर उसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, जब उसे पानी या खाना बहुत दिनों तक नहीं मिलता तो वो यहाँ से उस खाने या पानी को यूज़ कर सकता है, इसीलिए वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए या बिना खाना खाए रह सकता है। इसके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं ताकि वो रेत पर आसानी से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है कलर प्रोटेक्शन। कलर प्रोटेक्शन क्या है कि जो एनिमल्स के कलर्स होते हैं वो उन्हें बचाते हैं उनके एनिमीज से। कैसे बचाते हैं, देखिए जैबरा है, जैबरा कैसा होता है, लाइनिंग होती है ना जैबरा पे, तो उसकी जो सराउंडिंग है वो भी ऐसी होती है कि वो वहाँ जल्दी से पहचान में नहीं आता। टाइगर आपको पता है, घास, सूखा घास होता है, वो भी येलो कलर का होता है, उसके आसपास ही टाइगर होता है, तो वो वहाँ पहचान में नहीं आता। गिरगिट आपने देखा है, गिरगिट को कैमलियन बोलते हैं। गिरगिट रंग बदलने वाला जो होता है एनिमल, और आपने देखा होगा छिपकली जैसा होता है, बड़ी जिसकी पूंछ होती है गिरगिट, वो रंग बदल लेता है, जिस पे बैठता है वैसा ही हो जाता है ना। वो रंग क्यों बदलता है, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और उसे पहचान के उसको कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। एक लीफ इंसेक्ट होता है, अब राम का घोड़ा जिसे कहते हैं ना, राम का घोड़ा या मामा का घोड़ा या ग्रास ऊपर, एक वैसा ही होता है, पत्ते जैसा, कि वो पत्तों, उसके पंख है बिल्कुल ऐसे पत्ते जैसी होती है और वो पता ही नहीं चलता। मैं आपको वो अभी दिखाती हूँ ओरिजिनल में। अब ये देखिए लीव्स हैं, इन लीव्स पे एक वैसा ही लीफ इंसेक्ट बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ बैठा है, नहीं पता चल पा रहा ना कहाँ बैठा है, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर दिखाई देता है तो ध्यान से देखिएगा कि कहाँ बैठा है। अब देखिए, अब दिखाई दिया, ये वाला कहाँ है, ये है ना। इसके जो पंख है ये बिल्कुल देखिए ऐसे लगता है जैसे लीफ ही हो,
और ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता, लीफ पे बैठ के बिल्कुल लीफ जैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ये देखिए। ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन जब इसको ऐसे देखते हैं तो ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कहाँ बैठा है, ऐसे लगता है कि ये भी एक पत्ता ही उगा हुआ है। ठीक है, तो ये है लीफ। तो वो लीफ इंसेक्ट था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, पत्तों पे बैठा हुआ और बिल्कुल पत्ते जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। एक होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है कि जब सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, फूड की कमी हो जाती है, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि उसमें गुफा में चले जाते हैं और जब तक सर्दी रहती है तब तक वो सोए रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइबरनेशन। सर्दियों में जब तक सर्दियां रहती है 2 महीने 3 महीने वो सोए रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। इस टाइम वो क्या करते हैं, उससे सर्दी आने से पहले ही वो इतना खाना खा लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं उसको फैट के रूप में, और उसे उस फैट से उन्हें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, फ्रॉग्स है, देखिए फ्रॉग्स गर्मियों में अब निकले हुए हैं, है ना, लेकिन सर्दियों में होते हैं नहीं होते ना, क्योंकि वो भी ज़मीन के नीचे बिल में जाकर सो जाते हैं, हाइबरनेशन में करते हैं। या फिर इंसेक्ट, कीड़े हैं, छिपकलियां हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, गर्मियों में ही बाहर आते हैं क्योंकि सर्दियों में ये सोए रहते हैं, इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, सिर्फ बुक वर्क रहता है, वो भी अब हो जाएगा।